Hello everyone, I welcome you all to Dr. Amit IAS SCS Academy. Today we will be going to cover PIB of 8 जुलाई 8 जुलाई की PIB हम कवर करेंगे. इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं. ब्रिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आया है जो कि मैं आपको बताऊं, ब्रिक्स में यूपीएससी 2025 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी ब्रिक्स पे आने की संभावना है एचएस 2025 में. बट जो आएगा क्वेश्चन वो ब्रिक्स लेटेस्ट समिट से आएगा, जो 17 समिट हुई है. तो ये सारे आर्टिकल्स उसी के रिलेटेड हैं, ये भी, बट हम जो कवर करेंगे उसमें सारे आर्टिकल्स इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, हम ये करने वाले हैं. उसके अलावा जापान कोस्ट गार्ड की शिप आई है, वो देखेंगे. उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, नीति आयोग ने रिलीज कर दिया सेकंड एडिशन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट का, इसमें सीडीएस में सीएपीएफ में क्वेश्चन आ चुका है, वो देखेंगे. और ये इंपॉर्टेंट न्यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, टीनी लूप्स इन सोलर कोरोना कैन अनवील सन्स हिडन एक्सप्लोजिव सीक्रेट. तो ब्रिक्स समिट हुई है, ये हमारे मोदी जी रहे, ठीक है, ये ब्राजील जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. तो ये सारे इसमें ब्रिक्स परमानेंट मेंबर्स भी हैं और पार्टनर्स भी हैं, ठीक है. अब देखिए, ये जो प्रेस रिलीज है वो है जो मोदी जी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी. उसके अलावा हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं ब्रिक्स के बारे में. ब्रिक्स समिट देखेंगे, पैरामीटर्स, डिटेल्स, सारे टेबुलर फॉर्मेट में आपको इजी टू लर्न चीज प्रोवाइड करी गई है. आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. की हाईलाइट क्या क्या रही वो देखेंगे. उसके बाद भाई ब्रिक्स के मेंबर कौन कौन से हैं वो याद कर लेंगे, आज ही लर्न कर लेंगे इसको, बात कल के लिए नहीं छोड़ेंगे. आज सारे मेंबर्स मैं आपको लर्न करवा दूंगा. इसके बाद हम पीवाईक्यू भी देखेंगे कि भाई यूपीएससी में कैसे पीवाईक्यू पूछा गया 2025 में, सीडीएस 2022 में कैसे पीवाईक्यू पूछा गया, जिससे आपको नॉलेज लगे कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं जो हम न्यूज पढ़ रहे हैं. एक होलिस्टिक सेशन होने वाला है. नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग रिलीज सेकंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स, ये हम देखेंगे. उसके अलावा जो कैटेगरीज हैं वो कैटेगरीज देखेंगे, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट. सीडीएस 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, सीएपीएफ 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है. अदर देन दैट वी विल सी टीनी लूप्स इन सोलर कोरोना कैन अनवील सन्स हिडन एक्सप्लोजिव सीक्रेट, ये न्यूज देखेंगे. सारी न्यूज आज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आज आप ध्यान से सेशन को सुनिएगा. सो लेट अस स्टार्ट. इसके बाद नेक्स्ट न्यूज ये देखेंगे, जो जापान कोस्ट गार्ड शिप आई है वो देखेंगे, ठीक है. चलिए, सो लेट अस स्टार्ट. अपन आप और मैं साथ चलते हैं और आज की सारी न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज कवर कर लेते हैं. तो मैंने आपको बता दिया ब्रिक्स की जो ब्राजील में समिट हुई है 2025 में, मेजर आउटकम्स क्या कहते हैं. सबसे पहले तो आपको दो चीज ध्यान रखनी है. ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है कि इस चीज की प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दी, तो वही हम देखने वाले हैं, जिसमें हमारी सारी चीजें कवर हो जाएंगी. एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था वो इसी थीम के ऊपर पूछा गया था, जो पिछली वाली ब्रिक्स समिट थी उसकी थीम पे. बट नई वाली ब्रिक्स की जो थीम है वो आपको याद रखनी है, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस. इतना आपको ध्यान रखना है. उसके अलावा ग्लोबल इशू कौन कौन से उठाए गए. ग्लोबल इशू उठाए गए भाई साहब, मल्टीलेटरल रिफॉर्म उठाया गया, क्लाइमेट चेंज, ट्रेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पीस और सिक्योरिटी, इस पे बात की गई. विद ब्राजील एज ब्रिक्स 2025 होस्ट कंट्री, ब्राजील क्या है, ब्रिक्स की 2025 होस्ट कंट्री है, ठीक है. और साउथ कॉर्पोरेशन पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है, जो अपन ने ऊपर भी देखा था. दो चीज आपने याद रख ली, ये आपने याद रख लिया, ये आपने याद रख लिया, इस चीज को भूलना नहीं. अब देखिए पैरामीटर्स क्या क्या. समिट का नेम 17 ब्रिक्स समिट, क्लियर है. चलिए, ईयर 2025 ठीक है, होस्ट कंट्री ब्राजील ठीक है. होस्ट सिटी कौन सी है, रियो डी जेनरियो. ये पहले भी इंपॉर्टेंट किस लिए आई थी, ओलंपिक्स भी हुए थे यहाँ पे, ठीक है. सो ये याद हो गया, चारों चीज आपके खाते में आ गई, याद हो गया. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. डेट्स 6 to 7 जुलाई 2025 में हुई. थीम क्या है, थीम धारणा स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस. ये थीम आपको याद रखनी है, जो मैंने ऊपर भी याद करवाई थी, और इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा एचसीएस में, क्योंकि इसी थीम पे यूपीएससी 2025 में क्वेश्चन पूछा जा चुका. पिछली वाली जो समिट थी मल्टीलेटरलिज्म वाली, तो ये थीम पे क्वेश्चन एचसीएस में आ सकता है, तो याद रखना. प्रिसाइडिंग नेशन कौन सा है, ब्राजील है, ठीक है. करंट ब्रिक्स के मेंबर कौन कौन से हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और सऊदी अरेबिया अभी मेंबर नहीं है. सऊदी अरेबिया अभी अपना मेंबर नहीं है ब्रिक्स का. ब्रिक्स के मेंबर बाकी कौन कौन से हैं, ब्राजील भी है, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई एंड इंडोनेशिया. ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज, ब्रिक्स की पार्टनर कंट्रीज कौन कौन सी हैं. पार्टनर कंट्रीज हैं बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम. ये आपको ज्यादा याद नहीं रखनी है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है. बट मेजरली जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है, ये चीजें याद रखनी है जो कि हमारी मेजर हैं. कौन कौन सी, ब्राजील, ये वाली. मैंने टेबल भी बना रखी नीचे, उससे भी आपको मैं याद करवा दूंगा. चलिए, मेन एजेंडा पे क्या क्या बात हुई. ग्लोबल हेल्थ एक मेन एजेंडा था, ट्रेड एंड फाइनेंस मेन एजेंडा था, क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गवर्नेंस, मल्टीलेटरल पीस, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, ये मेन एजेंडाज थे. नोटेबल आउटकम क्या क्या रहे, रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन के ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन, एआई एंड क्लाइमेट फ्रेमवर्क, ठीक है.
न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका भी बड़ा रोल रहा। मल्टीलेटरल ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक किसको कहते हैं? ब्रिक्स बैंक को ही कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो टेबुलर फॉर्मेट में आपने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद कर लिए। चलिए अब नॉर्मल चीजें हैं। क्या हाईलाइट्स क्या क्या रही भाई? ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन, ये तो थीम में ही है। ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए, और जो ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं लूला डा सिल्वा, उन्होंने करंट चेयर किया। बिल्कुल ब्राजील चेयर कर रहा है तो उनके प्रेसिडेंट ही चेयर करेंगे, ठीक है। और मेजर क्या क्या रहे, जो आपके मेजर थीम, मेजर प्रायोरिटीज क्या क्या रही? मेजर प्रायोरिटीज रही ग्लोबल हेल्थ एंड कोऑपरेशन, ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिफॉर्म एंड मल्टीलेटरल पीस, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। ये जो है मेन एजेंडाज रहे और मेन मुद्दे रहे जिनके ऊपर बात हुई, ठीक है। अब ये है आपकी प्रायोरिटीज, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्लोबल हेल्थ, ट्रेड, क्लाइमेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिफॉर्म एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। अब मेंबर्स कौन कौन से, पहले मेंबर्स देखेंगे, उसके बाद ऊपर वाली चीज देखेंगे, आउटकम्स। मेंबर कौन कौन से भाई साहब? ब्राजील है, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। मैंने कहा था आपको याद करवाऊंगा, कैसे याद करवा दूंगा? याद ऐसे करवाऊंगा, ब्रिक्स आपको पता है ना, ब्रिक्स तो कभी नहीं भूलेंगे हम, नाम ही ब्रिक्स है। बी से क्या हो गया? ब्राजील, ठीक है। आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। 5 मेंबर याद कर लिए। चलिए आगे 5 मेंबर कैसे याद कराऊंगा मैं आपको? I2 E2 U। क्या बोला मैंने? I2 E2 U। क्या भूलेंगे आप? नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे कभी भी। I2 U2 E बताया है आपने, हाँ जी यही बताया है। आई से क्या हो गया? एक तो ईरान हो गया, एक इंडोनेशिया, भूलना नहीं, भूलना नहीं, इंडोनेशिया। दोनों चीज याद कर लिया आपने। ई से क्या याद करोगे आप? इथोपिया, और ई से एक और चीज क्या याद रखोगे आप? इजिप्ट, ठीक है। I2 E2 हो गया। यू से क्या याद रखोगे? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बस 5 नाम याद हो गए। यस, ये याद 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 याद, हमको सब कुछ लर्न हो गया। सऊदी अरेबिया मेंबर नहीं है और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको दे रखी है। ये चीज याद होगी ब्रिक्स मेंबर की, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ग्लोबल हेल्थ कोऑपरेशन, फोकस्ड ऑन इक्विटेबल हेल्थ एक्सेस, ठीक है, तो हम देख चुके हैं हेल्थ एक्सेस पे फोकस करेगा, डीडोलराइजेशन पे फोकस करेगा। उसके अलावा ब्रिक्स क्लाइमेट लीडरशिप का एजेंडा जो है फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजीज को जो फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस करने के लिए वो भी। अदर देन दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस चीज के ऊपर पुश करेगा भाई? एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इंक्लूसिव हो, सब लोग उसमें समावेश हो और इनोवेशन हो AI में, ठीक है। पीस एंड सिक्योरिटी पे बात होगी। UN रिफॉर्म्स के अंदर UN में रिफॉर्म लाने चाहिए, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन करना चाहिए, टेररिज्म ना हो कंट्रीज में, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में बात होगी। तो ये हमने मेजर चीजें देख ली हैं। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है UPSC 2025 का। मैं आपको 5 सेकंड्स दे रहा हूं वीडियो को पॉज करके, यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। इट इज अबाउट 16th ब्रिक्स समिट। तो सोचो, रेलेवेंस सोचो आप HCS के लिए, रेलेवेंस है हाईएस्ट कि भाई ब्रिक्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, और क्वेश्चन भी आए कैसे क्वेश्चन आ जाए आपका 17th समिट पे आ जाए। इसलिए तो मैं कह रहा था आज का बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको आर्टिकल, ठीक है। 17th समिट पे आ गया। 16th ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ रशिया इन कजान। बिल्कुल कजान हमने पढ़ा भी था। क्या पढ़ा था? कजान डिक्लेरेशन, ठीक है। उसके अलावा इंडोनेशिया हैज बिकम द फुल टाइम मेंबर ऑफ ब्रिक्स। बिल्कुल सही बात है, इंडोनेशिया फुल टाइम मेंबर बन गया है, बिल्कुल फुल टाइम मेंबर बन गया है इंडोनेशिया। सही बात है, इंडोनेशिया में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, बट इंडोनेशिया फुल टाइम मेंबर है। सऊदी अरेबिया अब नहीं है, ठीक है, ये याद हो गया। नेक्स्ट देखो, ये एक फंसाने वाला ऑप्शन था जिसमें बहुत लोग फंस गए। द थीम ऑफ द 16th ब्रिक्स समिट वाज स्ट्रेंथनिंग मल्टीकल्चरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। फर्स्ट टाइम देखने में सही लगेगा, हाँ ऐसे ही सुनी थी हमने, मल्टी कुछ था एंड जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी था, बट यहीं वो लोग गलत हो गए। रीजन ये है कि बहुत ही प्रिसाइजली जो चेंज किया गया है वो सिर्फ इसको चेंज किया गया है, जो आपको दिख रहा है मल्टीकल्चरिज्म। अब ये जो है ना मल्टीकल्चरलिज्म नहीं था, मल्टीकल्चरिज्म की जगह ये था आपका मल्टीलेटरलिज्म। ये एक वर्ड की वजह से पूरा ऑप्शन जो है, ये एक वर्ड की वजह से पूरा ऑप्शन जो है आपका रॉन्ग हो गया ये, और ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 यू विल एलिमिनेट, थर्ड एलिमिनेट किया। आंसर क्या आ गया? 1 and 2 बिकॉज सेकंड भी सही है, इंडोनेशिया मेंबर है, तो आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन। आई होप आप सभी ने सही आंसर लगाया होगा, बट इससे आपको याद रखना है, मेंबर्स आपने याद कर लिए हैं आज, थीम आपने याद कर ली है किसकी? 17th ब्रिक्स समिट की, ठीक है, भूलेंगे तो नहीं ना, ठीक है। 17th ब्रिक्स समिट के मेंबर्स, थीम याद, दोनों चीज याद कर ली है। यही क्वेश्चन HCS में बन के आ जाए तो चौकना मत, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा हमने
वो भी देख लिए हैं पैरामीटर्स, एजेंडाज क्या क्या हैं, ठीक है। एक सीडीएस में क्वेश्चन आया था भाई साहब, वो क्वेश्चन और देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ब्रिक्स, ब्रिक्स को बेस्ट डिस्क्राइब क्या करता है, ग्रुप ऑफ 5 न्यूक्लियर पावर, 5 न्यूक्लियर पावर का समूह है, नहीं वो तो P5 है जिसमें चाइना, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, ठीक है, और एक रह गया अपना फ्रांस, ये सब आते हैं। 5 इंडस्ट्रियलाइजेशन, नहीं गलत। 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज, बिल्कुल सही बात है भाई साहब, मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज ही तो हैं। अगर मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं तभी तो साउथ एंड साउथ कोऑपरेशन की बात हो रही है, समझ रहे हैं क्यों बात हो रही है, इस वजह से बात हो रही है। तो मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे और इस वीडियो को बैक कर करके भी देख सकते हैं। अगर आप चीज़ों आपको ये लग रहा है कि अगर आपको ये लग रहा है कि ये कुछ आप ग्रास नहीं कर पा रहे, याद नहीं कर पा रहे, तो आप वापस बैक करके देखो कि अच्छा ऐसे याद करवाया था, ठीक है मैं याद करूंगा। आप नोट कर लो इसको नोटबुक में, ताकि आप कभी ना भूलो ब्रिक्स के सारे मेंबर्स, ठीक है। चलो ये हो गया। ग्रुप ऑफ 5 पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर फॉर द कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ, नहीं मेनली क्या है, क्योंकि इसमें से 4 मेंबर्स ऑफ कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ नहीं, क्योंकि इसमें रशिया भी तो है, चाइना भी है। 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं ये, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, ये अपना आर्टिकल पूरा हो चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल वी विल सी नीति आयोग रिलीज सेकंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स। अब इसमें आपको ये देखना है कि 85% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो शो करते हैं इंक्रीज इन कंपोजिशन स्कोर, ठीक है। ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन मिजोरम अलोंग विद सिक्किम एंड त्रिपुरा हैव अचीव्ड फ्रंट रनर स्टेटस, फ्रंट रनर स्टेटस वो अचीव कर चुके हैं। अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स, ठीक है। ये डेवलप किसके द्वारा किया जाता है भाई साहब, नीति आयोग के द्वारा डेवलप किया जाता है। 7 और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन MODONER इसके द्वारा डेवलप किया जाता है। टेक्निकल सपोर्ट किससे मिलता है, यूएनडीपी से, टेक्निकल सपोर्ट किससे मिलता है, यूएनडीपी से, ठीक है। इंडेक्स बिल्ड किया गया है, मोमेंटम फर्स्ट एडिशन, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये क्या करता है, ये मेजर करता है परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑन एसडीजीज। अब इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि भाई अचीवर कौन होते हैं, फ्रंट रनर कौन होते हैं, परफॉर्मर कौन होते हैं, एस्पिरेंट कौन होते हैं। इस पे आ चुका PYQ, इसलिए आपको याद रखना है, क्योंकि ये HCS में डायरेक्ट PYQ आ सकता है, इन्फ्लुएंस हो गया CDS CAPF से। अचीवर कौन कौन होते हैं, उसका स्कोर 100 होता है, वो अचीवर है भाई साहब, आपने अचीव कर लिया है, ठीक है। आगे देखो, फ्रंट रनर कौन है, जो 65 और 99 के बीच में है वो फ्रंट रनर है। परफॉर्मर कौन है, जो 50 और 65 के बीच में है वो परफॉर्मर है। एस्पिरेंट कौन है, जो लेस देन 50 है वो एस्पिरेंट है, जो लेस देन 50 स्कोर करता है, ठीक है। की फाइंडिंग क्या है ये आप रीड कर सकते हैं, एज सच इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नॉर्थ ईस्टर्न की, बट हमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट देखनी थी और ये चीज़ हमें रिमेंबर रखनी है, बिकॉज इस पे से ही क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन आया हुआ है, नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव क्या, पहले तो ये बताइए, ये जनरल क्वेश्चन है, ये आप सभी को आना चाहिए, यू शुड एवरीवन शुड आंसर, सभी को आंसर करना चाहिए, ना पता होते मतलब ना पढ़े हुए भी, बिकॉज ये आपका स्टैटिक टॉपिक है। इट प्रोवाइड्स क्रिटिकल डायरेक्शंस एंड स्ट्रेटेजिक इनपुट फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस। इट फंक्शंस एज थिंक टैंक, बिल्कुल सही बात है, थिंक टैंक की तरह वर्क करता है। क्रिटिकल डिसीजन देता है। अब आपको पहली बात तो ये बताना है नोट एंड ऑब्जेक्टिव, तो पहले आप देख लो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, उस पर टिक लगा लो। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, क्रिटिकल डायरेक्शन एंड स्ट्रेटेजिक इनपुट फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक बात है, क्योंकि डायरेक्शन देता है ना सिर्फ। मॉनिटर्स एंड इवैल्यूएट्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, बिल्कुल प्रोग्राम की इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर भी करने की भी कोशिश करता है। अगला देखो, इट ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म, ये एक प्लेटफॉर्म ऑफर करता है। इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट, भाई साहब ये चीज, ये वर्ड आपको ध्यान से देखना है, क्या, इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट। भाई साहब इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट बिल्कुल भी नीति आयोग का काम नहीं है। नीति आयोग इंटर स्टेट में कब से देखने लग गया, ना इसके पास अथॉरिटी। तो ये वाला आंसर ऑप्शन जो है वो रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन। तो आंसर क्या होगा, यही आंसर होगा, बिकॉज आपसे क्या पूछा है, नॉट करेक्ट, और नॉट करेक्ट आंसर क्या कौन सा है, डी। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया अच्छी तरह, थैंक यू सो मच। आगे देखिए, CAPF 2022 में क्वेश्चन पूछा गया जो मैं आपको बता रहा था, और यही क्वेश्चन HCS में आ सकता है, बिकॉज HCS में CDS CAPF के PYQ की डायरेक्ट थीम देखी गई है, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। बेस्ड ऑन द स्कोरिंग ऑन SDGs इंडिया इंडेक्स, नीति आयोग ने क्लासिफाई किया है वेरियस स्टेट्स को सर्टेन कैटेगरीज में। क्या क्या कैटेगरीज हैं भाई साहब, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फास्ट रनर्स और अचीवर्स। अब एक बात बताइए, कौन सी कैटेगरी नहीं है, आप लोग ही बताएंगे मुझे, आप लोग ही बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड है, कौन सी कैटेगरी नहीं है। अब बताइए, मुझे उम्मीद है आप सभी ने आंसर दे दिया होगा। एस्पिरेंट अभी अभी हमने पढ़ा, ठीक है, परफॉर्मर्स अभी अभी हमने पढ़ा, अचीवर्स हमने पढ़ा, फास्ट रनर्स नहीं, ऐसा कुछ पढ़ा तो था, बट वो था फ्रंट रनर्स। ये हमने पढ़ा तो था, बट वो क्या था, फ्रंट रनर्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, नोट वन ऑफ द कैटेगरी। सो कैटेगरी कौन सी नहीं है,
कैटेगरी ये नहीं है, फास्ट रनर्स नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यही आंसर हो जाएगा जो रॉन्ग है, दैट इज इटसेल्फ द आंसर। ठीक है, सो ये वी हैव कवर्ड दिस। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ा सा देख लेंगे इसके बारे में, क्योंकि साइंस एंड टेक से सन के ऊपर क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। उसके अलावा आदित्य L1 जो है अपना लॉन्च हुआ है, उसके ऊपर क्वेश्चन आने की भी संभावना है HCS में, क्योंकि HCS में क्यों संभावना है, बिकॉज चंद्रयान पे 2 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका, सो आदित्य L1 पे क्वेश्चन आ जाए, आदित्य L1 पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसी के साथ साथ हमें सन के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज HCS में 2 बार क्वेश्चन चंद्रयान पे आ चुका, मैं ये बताना चाह रहा था आपको। ठीक है, चलिए, साइंटिफिक ब्रेक थ्रू, एस्ट्रोनॉमर्स जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में है, उन्होंने डिस्कवर किया है क्या, मिनिएचर प्लाज्मा लूप्स डिस्कवर किए हैं। ये लूप क्या है, ये 3000 to 4000 किलोमीटर लॉन्ग है, बट 100 किलोमीटर से कम वाइड है। ठीक है, शॉर्ट लिव्ड है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, शॉर्ट लिव्ड है, और सोलर एटमॉस्फेरिक लेयर्स में छुपे हुए होते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज किए गए हैं, BBSO USA का, आयरिस यूज किया गया, SDO यूज किया, मल्टी वेवलेंथ एनालिसिस यूज की गई है। ठीक है, जो नासा का सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी है उसका भी यूज हुआ है, नासा का जो इंटरफेरेंस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ है उसका भी यूज हुआ है, एंड गुड सोलर टेलीस्कोप का भी यूज हुआ है। अब ये आगे हम इसके सारे स्टैटिक कंसेप्ट भी देखेंगे। ठीक है, कंबाइंड विद मल्टी वेवलेंथ एनालिसिस, जो कि विजिबल अल्ट्रावायलेट एक्सट्रीम है। एक मैं आपको चीज बता दूं, गाक्सू VIMR, गाक्सू VIMR, ये क्या चीज है, ये चीज आपके लिए बहुत काम की चीज है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये है क्या पर, गाक्सू VIMR, ये है आपकी गामा रेज, गामा, ठीक है, ये आपकी एक्सरे, ये आपकी अल्ट्रावायलेट रेज, ये आपकी विजिबल लाइट, ये आपकी इंफ्रारेड, ठीक है, ये आपकी माइक्रोवेव, ये आपकी रेडियो वेव, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। गाक्सू VIMR, ये टेक्निक याद रखनी है हमेशा, ये ट्रिक। ठीक है, की डिस्कवरी क्या क्या थी, लूप्स विजिबल इन H अल्फा लाइन, हाइड्रोजन की जो अल्फा लाइन है वहां तक लूप्स विजिबल हैं, जो क्रोमोस्फेयर एनालिसिस के लिए काम आएंगे। हम सारी चीजें देखेंगे आगे क्या क्या है ये चीज। साइंस किस किस के मिले हमें, मैग्नेटिक रिकनेक्शन के मिले और प्लाज्मा जेट्स के मिले, जो कि लूप टूप्स में से, लूप्स के जो लूप्स होते हैं, लूप जैसे ये लूप है, इसके टॉप में से जो निकल रहे हैं प्लाज्मा जेट्स, उसके बारे में हमें साइन मिले। टेम्परेचर क्या क्या है, ये टेम्परेचर किस चीज के यूज, डिफरेंशियल एमिशन मेथड, डिफरेंशियल एमिशन मेथड का यूज करते हुए टेम्परेचर का हमने एनालिसिस किया। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि एनर्जी ट्रांसफर का क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, स्टैटिक कंसेप्ट्स में हम देखते हैं प्लाज्मा क्या है। अब प्लाज्मा आपको ये हमेशा याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और HCS PYQ भी है ये एक तरीके से, HCS में ऑप्शन में आया था, PYQ में 4 स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा इज 4 स्टेट ऑफ मैटर, ये आपको याद रखना है, और चार्ज पार्टिकल से बनता है। ठीक है, आयन और इलेक्ट्रॉन से, मोस्ट कॉमन स्टेट है यूनिवर्स में। ठीक है, उसके अलावा सोलर एटमॉस्फेयर लेयर्स, कौन कौन सी लेयर, फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर क्या होती है, जो विजिबल सरफेस होता है उसको आप फोटोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, क्रोमोस्फेयर क्या होता है, फोटोस्फेयर के जस्ट ऊपर होता है, जो उसे क्रोमोस्फेयर कहेंगे। कोरोना क्या है, आउटर मोस्ट वेरी हॉट अप टू 1 मिलियन केल्विन। कोरोना लूप्स, स्ट्रक्चर ऑफ हॉट प्लाज्मा शेप्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि विजिबल हैं UV एक्सरेज के, ऑफन एसोसिएटेड विद सोलर फ्लेयर्स एंड एक्टिव रीजन। ठीक है, सोलर फ्लेयर और एक्टिव रीजन से एसोसिएटेड होते हैं कोरोनल लूप्स। मैग्नेटिक रिकनेक्शन क्या क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का रीअरेंजमेंट, और जो एनर्जी रिलीज होती है हीट और जेट्स में वो। अब ये सोलर फ्लेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है और अरोराज के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, मैग्नेटिक रिकनेक्शन। H अल्फा लाइन, ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा टर्म पे, टर्म बेस्ड क्या आएगा, ये H अल्फा क्या है, H अल्फा क्या है, स्पेक्ट्रल लाइन है हाइड्रोजन की, कब कहां तक, 656 नैनोमीटर तक, और क्रूशल किस चीज के लिए, सोलर क्रोमोस्फेयर के लिए क्रूशल है, ताकि हम जान पाएं कि किस तरह की वहां पे घटनाएं घटित हो रही हैं। नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप NLST क्या है, 2 मीटर सोलर टेलीस्कोप है लगभग, और लोकेशन क्या है, लद्दाख है लोकेशन इसकी। ठीक है, पेंगोंग लेक के पास। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हाई रेजोल्यूशन सोलर मैग्नेटिक फील्ड की स्टडीज देता है। किसकी स्टडीज देता है, हाई रेजोल्यूशन सोलर मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी देता है। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ये न्यूज अपनी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट देखो, जापान कोस्ट गार्ड शिप जो है वो चेन्नई पहुंचती है, क्या स्ट्रेंथन करने के लिए, जापान मैरीटाइम टाइज। अब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जापान कोस्ट गार्ड के बारे में हम पढ़ेंगे, ज्यादा इस न्यूज में नहीं जाना है। इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे क्या, कि जो विजिट है ये रीइंफोर्स करती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किस किस के बीच में, इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच में और जापान कोस्ट गार्ड के बीच में। ठीक है, कहां पर, इंडो पैसिफिक रीजन की बात हो रही है, इंडो पैसिफिक रीजन की। और इसमें क्या क्या चीजें होंगी, बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, जॉइंट प्रोफेशनल और कल्चरल एक्सचेंजेस होंगे, साथ ही में जो जाम आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जाम आता, ये टर्म याद रखना, ये टर्म किस चीज के लिए यूज होगी, ये टर्म है सी एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज है ये, सी एक्सरसाइज, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सी एक्सरसाइज है जामाता। ठीक है,
किस चीज़ के लिए यूज़ होगी ये? अब ये सी एक्साइज है, और इसका मतलब क्या होता है वैसे जापान में? सी यू, जापान में जामाता को बोलते हैं सी यू लेटर, इसका मतलब इंग्लिश में होता है सी यू लेटर, ठीक है, ये इसका टर्म याद ध्यान रखना। 4 इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफिसर्स हैं वो सेल करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। एंगेजमेंट, अब ये देखिए जैसे ये है जापान कोस्ट गार्ड की शिप, ठीक है, उसके अलावा ये जो है इन्होंने इत्सुकुशिमा, ये रही जापान कोस्ट गार्ड अकेडमी, इन्होंने साथ में फोटो खिंचवाई है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंडिया का जो सागर इनिशिएटिव है उससे भी अलाइन करता है। सागर इनिशिएटिव इंडिया का क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सभी की सिक्योरिटी और ग्रोथ हो रीजन में, ये इंडिया का सागर इनिशिएटिव है, और इंडो पैसिफिक से भी ये कनेक्ट करता है। इंडियन कोस्ट गार्ड में द मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्सेज एस्टेब्लिश 1978 अंडर कोस्ट गार्ड एक्ट, कोस्ट गार्ड एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश हुई 1978 में। रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए है ये? कोस्टल सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, मैरीटाइम एनवायरमेंट के लिए, एंटी स्मगलिंग के लिए, बस जनरल नॉलेज के लिए। बट आपको ध्यान क्या रखना है? सागर इनिशिएटिव ध्यान रखना है। इंडियन कोस्ट गार्ड आपने ध्यान रखने कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1978 में, कोस्ट गार्ड एक्ट के अंडर, और कोस्टल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। सागर आपको ध्यान रखना है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन 2015 में आर्टिकुलेट किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। और इंडियन ओशन रीजन आपको पता ही है, इसमें जो है इंडिया अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि इंडो पैसिफिक में इंडिया एक मेजर रोल प्ले करे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन आज के लिए, और आई वांट टू थैंक यू ऑल। यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ, you can download the PDF of the session from Telegram channel. The link is in the description. You can download the PDF from Telegram. Thank you so much. So at last I want to say that thank you so much for joining this class. Stay fit, stay healthy. Jai Hind friends. Thank you.